जब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया तो मैं परमेश्वर का ऑनर करता था, उसके वचनों का रिस्पेक्ट करता था। और वो वचन जब मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छे लगते थे, वो मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन कभी मैंने चर्च की संगति नहीं की थी, फॉलोशिप नहीं की थी। मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता है चर्च में, कैसे आराधना करते, क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। नहीं मैं बीमार हूँ, नहीं कोई दुख है मेरे पास, नहीं कोई समस्या है, नहीं कोई विषय है जो मुझे परमेश्वर की ओर लेकर जाए। कुछ ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में। सब कुछ अच्छा था मेरी लाइफ में, सब कुछ बेस्ट था, सब कुछ मजेदार चल रहा था। बढ़िया एंजॉय वाली लाइफ मेरी थी। मस्त जीता था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाता पीता था और लॉन्ग ड्राइव में घूमता था और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता था। कोई ऐसी प्रॉब्लम, समस्या, दुख, बीमारी, लाचारी, गरीबी, ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे परमेश्वर के पास लेकर जाता। ऐसा कुछ नहीं था। और मैं दुनिया में मस्त था, दुनिया के आनंद में एंजॉय करता था और दुनिया के हिसाब से जीता था। जैसा चलता था, जैसा देश वैसा भेष था मेरा, जैसा चलता था वैसा मैं चलाता था और हर समय अपने आप को मेंटेन रखता था। दिन में 3-4 बार कपड़े बदलता था, हफ्ते में 1 या 2 दिन थिएटर जाया करता था। बाहर रेस्टोरेंट में खाना मेरे लिए आम था, लॉन्ग ड्राइव पर जाना मेरे लिए आम था। ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी और मैं उस समय भोपाल शहर में था और भोपाल शहर से मैं बहुत आकर्षित था। भोपाल मुझे बहुत पसंद था उन दिनों, क्योंकि भोपाल एक झीलों का शहर है और पहाड़ों के तरह बसा हुआ है, कभी ऊंचा कभी नीचा। और वहाँ लेक है जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग वहाँ पर आते, एंजॉय करते, घूमते और मैं भी अक्सर वहाँ जाया करता था। ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी और मैं इसी तरह जीवन जीता था। एक भाई मुझे परमेश्वर के बारे में बताता था। आज शायद आपको कोई बताता होगा तो आपको बुरा लगता होगा, आपको बोलते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा। वो भाई मुझे परमेश्वर के बारे में बताता था और मैं परमेश्वर से दूर दुनिया में, संसार में, बस संसार के आनंद में पड़ा था। खुश था मैं संसार में। वो भाई मुझे बताता था तो मैं कहता था कि क्या भाई तू प्रभु प्रभु करता है, प्रभु के अलावा भी तो दुनिया में बहुत कुछ है, क्यों तू इतना प्रभु प्रभु करता है? भाई संसार को देख, संसार कितना खूबसूरत है, कितना रंगीन है। एंजॉय करो लाइफ को, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो। तो मैं संसार में आनंदित था, संसार में आनंद खोज रहा था। ठीक है, क्योंकि प्रभु से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, मालूम नहीं था कि प्रभु क्या है। क्योंकि संसार से रोज संसार के लोगों से मेरी मुलाकात होती और मेरे चाहने वाले मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाते और हम लोग गप्पे सप्पे मारते और ऐसी हमारी लाइफ चलती थी। और शाम को जाकर चौपाटी में खाते, मस्त रहते, हंसी मजाक आनंद चल रहा था लाइफ में। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनकर मैं उसको ऑनर करता था और उस भाई के बार बार बोलने पर, बार बार वचन भेजने पर मैं प्रेरित हुआ और मैंने कहा कि भाई इतना मुझे बोलता है परमेश्वर को जानने के लिए, वहाँ आराधना में जाने के लिए, तो मैंने क्यों ना आज आराधना में चलते हैं, आज परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। अब वो व्यक्ति जो थिएटर में टाइम बिताता, घूमने फिरने में जाता, वो व्यक्ति परमेश्वर के समय निकाल रहा है। और मैं अकेले नहीं गया, एक व्यक्ति को, एक मेरे दोस्त को अपने साथ लेकर गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जाने कि मैं कैसे परमेश्वर में आया। और उस दिन संडे का दिन था, आराधना का दिन था। आज भी संडे का दिन है, वो दिन भी संडे का दिन था, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं अपने खास दोस्त के साथ चर्च चले गया, देखने और जानने, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं देखने और जानने गया था। ना मैं बीमार था, ना कोई समस्या में था, लेकिन मैं परमेश्वर को जानने गया था और उसको देखने कि ये कैसी आराधना करते हैं, क्या होता। बाकी जगह तो मैं गया था और मुझे मालूम था कि क्या क्या होता है, वो सब मैंने देखा था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मैं गया था,
परंतु मैं चर्च नहीं गया था अब तक अपनी लाइफ में, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं चर्च जाकर देखूं कि वो कैसे आराधना करते हैं, चर्च के अंदर क्या होता है, ये जानने के लिए मैं वहां पर गया। और उस समय वर्शिप चल रही थी, आराधना हो रही थी, वो लोग आराधना कर रहे थे, खड़े होकर आराधना कर रहे थे, उनके हाथ ऊपर थे, और उन्होंने कहा कि अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। मैंने भी अपनी आंखों को बंद किया और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया, और मैं देखता हूं कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपने आप मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और एक अजब सी शांति को मैं वहां देख रहा था, अजब से आनंद को मैं देख रहा था। ऐसा आनंद मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। मैंने अपने पसंदीदा हर काम को किया, हर जगह घुमा फिरा और गया, परंतु ऐसा सुख और ऐसा आनंद अब तक मैंने नहीं देखा था। मैं संसार के आनंद को पसंद करने वाला, संसार की चीजों को प्रिय जानने वाला व्यक्ति था। ऐसे ही जीवन अपना बिता रहा था। कोई कमी में अपने आप को कभी मैं निराश नहीं करता था। ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैं चाहूं और ना करूं। सब चीज से परमेश्वर ने मुझे परिपूर्ण रखा था। मैं उसे नहीं जानता था, तब भी मैं परिपूर्ण था उन चीजों से। और वो स्पर्श मुझे खास लगा और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और एक अजीब सी शांति को मैं वहां पर महसूस कर रहा था। वो शांति मेरी समझ से परे थी, और अब तक ऐसी शांति मैंने नहीं देखा था। और वो पहला स्पर्श था, और वो मेरे जीवन में खास था, और मैं उससे अट्रैक्ट हो गया, और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ तो है। अब मैं संसार में दिन बिताने वाला व्यक्ति था, मुझे परमेश्वर की समझ नहीं थी, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर क्या है, परंतु वो एहसास बहुत खास था, और उसने मुझे अपनी शांति से भर दिया, और गजब की शांति मैंने वहां पर देखा, और परमेश्वर ने मुझे छुआ। परमेश्वर कहता कि शालोम, तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। वो शांति मेरे हृदय में समा गई, और मैं जान गया कि यहाँ पर कुछ तो है। ये जो लोग आराधना कर रहे हैं, इनकी आराधना व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर कुछ है जिसको मैंने अभी अभी अनुभव किया, परंतु मैं नहीं जानता था कि क्या है, परंतु वो अनुभव खास था। उस अनुभव के कारण आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसके महिमा के लिए, उसके पवित्र स्थान पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसलिए कि वो पहला स्पर्श मेरे लिए खास था। अब तक मैं उस एहसास को नहीं भूला, अब तक वो एहसास मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, और वो मेरी पहली मुलाकात थी परमेश्वर के साथ, जीसस क्राइस्ट के साथ। और मैंने फॉलोशिप में देखी, उसके चर्च में देखी, और वहीं मेरे साथ जो मेरा दोस्त आया था, वो उस ग्रेस से, उस अनुग्रह से, उस उपस्थिति के बाहर था, उस उपस्थिति के बाहर था जहां मैंने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया, उसके आनंद को महसूस कर लिया। वही मेरा दोस्त खाली था। परमेश्वर जिसे चाहे उसे चुनता है। वो भी मेरे साथ गया था, मेरे कहने पर वो आया था, पर तो मुझ पर परमेश्वर की बारिश हुई, उसका ग्रेस मुझ में आ गया, उसकी शांति मुझ में आ गई। पर तो वहीं मेरे बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति खाली रह गया, उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, और मेरा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। वो पहली मुलाकात थी, वो इतनी खास थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। और वही शांति की तलाश में मैं था, वो शांति मैंने यीशु में पाया है, वो शांति मैंने यीशु में पाया, वो जीवन मैंने यीशु में पाया, इसलिए आज मैं प्रभु यीशु में हूँ। अगर वो शांति मुझे नहीं मिलती तो आज मैं
यीशु को नहीं जान पाता। हो सकता है कई लोग अपनी चंगाई, हीलिंग, अपनी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं और प्रॉब्लम से बाहर निकलते ही वो चले जाते हैं वापिस संसार में, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम से निजात तो पा लिया, परंतु उन्होंने परमेश्वर के स्वाद को नहीं चखा, उसके टेस्ट को नहीं किया, उसके प्रेम को नहीं देखा, उसकी शांति को महसूस नहीं किया। इसलिए वे लोग वापस चले जाते अपने काम होते ही, क्योंकि उनका काम हो गया। बस इतना ही चाहते थे वो परमेश्वर से। लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं उसे जानने आया था और मैं उसे देखने आया था, और मैंने वो पहली सभा में उसे जान लिया कि वो है। इसलिए मैं आज तक उसमें बना हूं। अगर वो एहसास मेरे को नहीं होता तो मैं भी आपकी तरह लौट जाता। आपने तो ऐसी लाइफ नहीं जी होगी मेरी तरह जैसा मैं जिया था। आपने ऐसे संसार को ऐसे नहीं जिया जैसे मैंने जिया। सच बता रहा हूँ, ऐसी जगह से निकलना असंभव होता है, लेकिन परमेश्वर ही खास है जो निकालता है। और उसने मुझे ऐसा स्पर्श किया, ऐसा अनुभव दिया कि मैं आज तक उसमें स्थिर हूँ, बना हूँ, और यही मेरा आधार है, यही मेरी गवाही है। मुझे रुपया, पैसा, धन और दौलत और बड़ा नाम नहीं चाहिए था, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो खास था, और इतना खास है वो आज भी मेरे हृदय में महफूज है, वो आज भी मेरे हृदय में सुरक्षित है, वो आज भी उपस्थिति मेरे हृदय में है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो आज भी है और हर अपने पुकारने वाले की सुनता है। मैंने उसे ढूंढने आया था और मैंने उसे पा लिया, और वो सच में खास है। यूं ही लोग यीशु के दीवाने नहीं है, यूं ही उस मसीहा के दीवाने नहीं है, यूं ही उस मसीहा के पीछे नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने उसके टेस्ट को किया है, उसने चख कर देखा है। इसलिए वो कहता है कि चख कर देख, परमेश्वर भला है। चख कर देख मेरे भाई, चख कर देख मेरी बहन, परमेश्वर भला है, वो भला करता है। थैंक यू जीसस।